हे मेरे प्रिया बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है, लेकिन तू अब चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सहूलियतें जुटा लेना ही जिंदगी को सुखी नहीं बना सकता। शिव पार्वती का दाम्पत्य हमें यह सीख देता है। ऑथर्ड बाय गीतिका दुबे। नवभारत टाइम्स अपडेटेड 9 मार्च 2021 सुबह के 9:13। जयती गोयल। आज के समय में बिखरते रिश्तों को थामकर रखने का महत्व बहुत बढ़ गया है। पति पत्नी के लिए समझना जरूरी है कि उनका साथ और उनकी समझ ही उनकी शक्ति है। भगवान शिव और देवी पार्वती की जोड़ी ऐसा ही सात्विक जुड़ाव लिए है। इसमें एक दूसरे की शक्ति बनने के भाव समाहित हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, पति या प्रेमी के तौर पर शिव की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों और पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनका रूप बड़ा अजीब है। शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सरपहार, कंठ में विष, जटाओं में जगत्तारिणी पावन गंगा और माथे पर प्रलयंकारी ज्वाला उनकी पहचान है। शिव यानी कल्याण करने वाला। आज के परिवेश में जहां मनुष्य अपने चरित्र, वाणी, कर्म और संस्कारों को खो चुका है, अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता को खत्म करने में कर रहा है। ऐसे में शिव का चरित्र उसको सही दिशा दिखाने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। भगवान शिव और पार्वती का दाम्पत्य हमें बहुत कुछ सिखाता है। अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने की चाहत और भागम भाग की जिंदगी में सहूलियतें जुटा लेना ही जिंदगी को सुखी नहीं बना सकता। सुख सुविधाओं से परे स्नेह से सिंचित उनका दाम्पत्य हमारे लिए बड़ी सीख है। महादेव के परिवार का जीवन साधारण और सरल रहा है, तभी तो आम लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अपने रिश्तों और दायित्वों में यदि संतुलन बनाकर चला जाए तो सरलता से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। शिव पार्वती का दाम्पत्य आत्मीय प्रेम और स्वीकार्यता का भी प्रतीक है। शिव को भूत, पिशाच और विचित्र भेष में पाकर भी पार्वती ने उन्हें मन से अपनाया। हम अपने परिवेश और प्रकृति से छूटते जा रहे हैं, जबकि अपने परिवार के साथ प्रकृति और समाज सभी का साथ होना जरूरी है। यही उदाहरण देने लिए शिव ने अपने परिवार में भूत, पिशाच, देव, दानवगण सभी को मिलाया है। सबको साथ लेकर चलने की सोच शिव परिवार में देखने को मिलती है और हमें सीखना चाहिए कि सबके साथ से जीवन को आनंदित बनाया जा सकता है। वैसे भी वैवाहिक जीवन तो जिम्मेदारियों और खुशियों का सुंदर मिलन ही है। जरूरत है अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जीवन में संतुलन बनाकर चला जाए और नहीं भूलना चाहिए कि जिम्मेदारियों को संभाल कर चलना ही संतुष्टि का आधार है। शिव का प्रेम सरल है, सहज है, उसमें समर्पण के साथ सम्मान भी है। शिव प्रथम पुरुष हैं, फिर भी उनके किसी स्वरूप में पुरुषोचित अहंकार यानी मेल ईगो नहीं झलकता। सती के पिता दक्ष से अपमानित होने के बाद भी उनका मेल ईगो उनके दाम्पत्य में कड़वाहट नहीं जगाता। अपने लिए न्योता नहीं आने पर भी सती के मायके जाने की जिद का शिव ने सहजता से सम्मान किया। अलग अलग लोक कथाओं में शिव और शक्ति कई बार एक दूसरे से दूर हुए, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे को ढूंढकर अपनी संपूर्णता को पा लिया। इसलिए शिव और पार्वती का प्रेम स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता हुआ हमेशा सामयिक रहेगा, क्योंकि शिव होने का मतलब प्रेम में बंधकर भी निर्मोही हो जाना है। शिव होने का मतलब प्रेम में आधा बटकर भी संपूर्ण हो जाना है। वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी मधुरता। भगवान शिव इस रूप का करें पूजन। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहें, इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कई बार लोगों के रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी नौबत न आए तो इसके लिए आप शिव के इस रूप का पूजन करें। जागरण न्यूज पब्लिश फ्राइडे 12 मई 2023 दोपहर के 3:43 IST। अपडेटेड सैट 13 मई 2023 दोपहर के 12:15 IST। विवाह उपे वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी मधुरता, भगवान शिव इस रूप का करें पूजन। विवाह उपे इन उपायों से वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी मधुरता। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन उनकी आराधना करने से शुभ फल मिलता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनी रहती है।
भगवान शिव के इस रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के सभी कलेश समाप्त होते हैं। इस दिशा में स्थापित करें मूर्ति। घर की पूर्व दिशा में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमा स्थापित करने से पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। साथ ही अर्धनारीश्वर स्तोत्र के पाठ करने से तलाक की स्थिति टल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को जय शिव मैया पार्वती का जाप करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन, परिवार और संबंधों में मिठास बनी रहती है। इसका भोग लगाने से समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। सोमवार के दिन खीर और मालपुए का भगवान शिव को भोग लगाकर अगर आप दान करेंगे तो जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से वैवाहिक जीवन में आई खटास दूर हो जाती है। महिलाएं शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं जल। भगवान शिव की पूजा करने से पति पत्नी के प्रेम संबंध अच्छे बने रहते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से रिश्तों में मजबूती आती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। महिलाओं को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों को पति का खूब प्यार मिलता है।